हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मोशन क्लास 9 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एशियन बुक से। पेज नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 55 में एक बॉडी है जो किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है और उसकी रेडियस r गिवन है। आपको डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करनी है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रेवोल्यूशन। जैसे मैं एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी रेडियस r है, ये क्वेश्चन में गिवन है। मैं सपोज करता हूँ कि ये बॉडी ए से स्टार्ट करता है और बी पे आके स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि कह रहा है हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। आपको बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा इस केस में और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर ए से स्टार्ट करता है बी आता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये पूरा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ये सर्किल है और रेडियस r है। तो पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r। हाफ रेवोल्यूशन कर रहा है तो डिस्टेंस कितना हो गया पाई r, मीन्स हाफ इंटू 2 पाई r। 2 पाई r तो पूरा का होता है, हाफ रेवोल्यूशन हुआ है तो हाफ इंटू 2 पाई r, दैट इज पाई इंटू r। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन। ए से स्टार्ट कर रहा है बी पे जा रहा है, तो देखिए ये सेंटर है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। तो ये पूरा क्या हो गया 2r, r प्लस r, दैट इज 2r। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 56 में मैं किसी राउंड ट्रिप में जाता हूँ और मैं 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, ठीक है, और फिर वापस घर चला आता हूँ। सपोज करता हूँ मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट से गया और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 6 किलोमीटर। मैं ए से बी जाता हूँ और बी से ए वापस आता हूँ। आपको हमें निकालनी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर में जा रहा हूँ, 6 किलोमीटर में वापस आ रहा हूँ, तो 6 + 6 दैट इज 12 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट, मैंने ए से स्टार्ट किया था और वापस घूम के मैं ए पे ही आ गया, तो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि कोई चेंज हुआ नहीं पोजीशन में, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। में एक बॉडी है जो कि 3 किलोमीटर ईस्ट जाती है पहले, ठीक है, 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर जाती है 4 किलोमीटर नॉर्थ और फाइनली जाती है 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 9 किलोमीटर, ठीक है। आपको बताना फर्स्ट में बताना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और सेकंड में बताना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको नहीं पता कैसे लेते हैं ये डायरेक्शन पेपर पे तो वो देख लीजिए आप। इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट, ये हुआ है नॉर्थ और ये है साउथ। फर्स्ट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो क्या हो गया 3 + 4 + 9 दैट इज 16 किलोमीटर। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन है ये, फाइनल पॉइंट क्या है ये, तो इसका स्ट्रेट लाइन पहले आप जोड़ दीजिए, आप ये जोड़ दिया, हमें ये निकालना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से थोड़ा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इसको मैं यहाँ तक बढ़ाता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर में डालता हूँ इस पर, ठीक है। अब देखिए ये 9 किलोमीटर है तो ये भी 9 हो जाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ O A B C, ये 9 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब देखिए ट्रायंगल OAEB में आपके पास OC भी है, आपके पास BC भी है और आपके पास AB भी है। अब देखिए पहले हम निकालते हैं OB, तो OB क्या हो जाएगा OC + BC। OC क्या है 3 और BC क्या है 9, दैट इज 12 किलोमीटर। AB आपके पास है 4 किलोमीटर
अब हम यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हमें ओ ए कैलकुलेट करना है। ए बी क्या है 4, तो 4 स्क्वायर प्लस ओ बी क्या है 12 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 144, दैट इज 160। तो ओ ए क्या हो जाएगा √160। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 12.6। तो 12.6 किलोमीटर आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप लिख लीजिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मीन्स दिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 12.6 किलोमीटर। क्वेश्चन 58 में एक बॉय जो है अपने क्लासरूम से नॉर्थ डायरेक्शन में जो बुक शॉप है वहाँ जाता है। ठीक है, तो क्लासरूम से बुक शॉप नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये डिस्टेंस क्या है 20 मीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करता है वो 25 सेकेंड में। तो क्लासरूम से बुक शॉप गया, वहाँ से उसने बुक खरीदी, फिर वापस वो क्लासरूम में आ गया। तो जाने में टाइम जितना लगा उतना ही आने में टाइम लगा। मीन्स ये गया 25 सेकेंड में बुक शॉप से क्लासरूम आने में भी 25 सेकेंड लगा। आपको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय। तो देखिए फर्स्ट निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो वो क्या हो जाएगा 20 + 20, क्योंकि वो 20 जाता है क्लासरूम से बुक शॉप, बुक खरीदता है, फिर बुक शॉप से वापस क्लासरूम आता है। तो 20 + 20 दैट इज 40 मीटर। टोटल टाइम टेकन निकालते हैं पहले हम। क्वेश्चन में गिवन है कि 25 सेकंड इसको जाने में लगता है और 25 सेकंड ही इसको वापस आने में लगता है। तो 25 + 25 दैट इज 50 सेकंड। फर्स्ट हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है 40 मीटर और टोटल टाइम टेकन कितना है 50। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखिए क्लासरूम से स्टार्ट किया, बुक शॉप गया, बुक शॉप से वापस क्लासरूम आ गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि वो स्टार्ट किया उसने क्लासरूम से और वापस क्लासरूम में आ गया, तो कोई चेंज नहीं है उसके पोजीशन में। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। टोटल टाइम टेकन तो सेम ही रहेगा, $50 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 59 में एक कार जो है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है। मैं मान लेता हूं कि इस तरफ से वो 60 किलोमीटर पर आवर से जो कार जा रही है और रिटर्न होती है वो होती है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ V1 जो है 60 किलोमीटर पर आवर है और इसे मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ। डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर। इस केस में टाइम क्या हो जाएगा D/V। जब वो जा रहा है तो D है 100 और V है 60, 5/3 सेकेंड। ठीक है, T1 निकल गया। अब वापस आते हैं। वापस केस में V2 क्या है
40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अभी भी सेम 100 किलोमीटर। तो T2 टाइम मान लेता हूँ मैं, D/V दैट इज 100/40, कैंसिल हो गया, तो 5/2 सेकेंड। हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। उसके लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, हंड्रेड किलोमीटर जा रही है, 100 किलोमीटर वापस आ रही है, दैट मीन्स 100 + 100 दैट इज 200 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। T1 + T2, T1 क्या है 5/3 और T2 क्या है 5/2। एलसीएम हो गया 6, 10, 15 दैट इज 25/6। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200, टोटल टाइम कितना है 25/6, तो वो 6 ऊपर चला जाएगा, तो 200 × 6/25, ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 8 × 6 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्वेश्चन 60 में एक बॉल जो है एक वॉल को 6 मीटर पर सेकेंड से हिट करती है हॉरिजेंटली, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से हिट करती है, और बॉल रिबाउंड होता है 4.4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये बॉल जो है वॉल के कांटेक्ट में रहता है 0.04 सेकेंड में। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द वॉल। देखिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, v रिबाउंड वेलोसिटी हो गया 4.4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। टाइम गिवन है हमें 0.040 सेकेंड। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, ये होता है v - u/t। v है -4.4, u है 6 और टाइम है 0.040, दैट मीन्स -10.4/0.04 है, ठीक है। मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, और यहाँ से मैं ये हटा रहा हूँ, यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से 100 कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो जाएगा 26 टाइम में, ये क्या हो गया, तो 260, दैट मीन्स -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।